क्या बता रहे थे तुमको? ह्यूमन आई, मानव नेत्र, तुमको कम समझ में आएगा, फिर भी आ जाएगा, हार्ड नहीं, पहला क्लास छोड़ दिया। मानव नेत्र, लेंस पढ़ लिए थे ना। दोष पढ़ेंगे, दोष, कौन दोष पढ़ेंगे? तो दृष्टि दोष, देखने में जो दिक्कत होता है। और दोष होता है, पंडित जी देखते होंगे हाथ और नहीं कहते होंगे तुम्हारे कुंडली में दोष है, तुम्हारा ब्याह होगा कि नहीं होगा वो दिक्कत है, होगा तो कहिया होगा, कौन चीज कर लेगा तो ठीक हो जाएगा। अच्छा, दोष बताते होंगे तो देखना उपाय भी बताते होंगे, उपचार निवारण, समझा ना? तो हम भी तुमको दोष बताएंगे, और दोष बताएंगे तो निवारण भी बताएंगे, उपाय भी क्या करेंगे? बताएंगे। लेकिन हम तुम्हारा कौन दोष बताएंगे? कुंडली वाला दोष, पंडित जी है हम, समझा ना? दृष्टि दोष, तुमको देखने में जो दिक्कत होता है वो बताएंगे तुमको हम। तब सर देखने में जो दिक्कत होता बताइएगा तो उसका उपाय भी बताइएगा, तो दोनों बात बता देंगे। वहीं से पूछता भी है क्वेश्चन, बात समझा ना? मोबाइल रखो, सुना बाद में आ जाओ। हाँ, तो पहला तुम्हारा हो गया, कौन है? दृष्टि दोष, किसको कहते हैं? ई मार्क नहीं चलता है, इसको हटा के थोड़ा कौन खराब हो गया। हाँ, क्या बोले? दृष्टि दोष। तो सर दृष्टि दोष कब होगा? दो हो सकता है, किसी किसी को मान लो कि निकट का चीज नहीं दिखाई देगा, तो किसी किसी को दूर का नहीं दिखाई देगा, किसी को ऐसा भी हो सकता है दोनों नहीं दिखा देगा, समझा ना? आंधर कुछ दिखाई देगा, निकट दिखाई देगा, दूर दिखाई देगा। तो सर वो तो बात ही बताइए, पहले दृष्टि दोष होता क्या सो बताइए। तो देखो क्या होता है, कभी कभी कई कारणों से नेत्र बहुत दूर स्थित, एक पॉइंट, दूसरा निकट स्थित, दूसरा पॉइंट, कोनो कारण कुछ भी रीजन हो सकता है, रीजन ही बताएंगे, क्या रीजन होता है वो भी बताएंगे अभी हम, सब फोकस दूरी का कमाल होता है, ठीक है ना? कभी कभी कई कारणों से नेत्र बहुत दूर स्थित या निकट स्थित वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब। देखो हम लोग किसी वस्तु को कब देखते हैं, पहले ये समझना पड़ेगा, तब ये चैप्टर तुमको समझ में आएगा। हम लोग कभी भी किसी वस्तु को जो देख पाते हैं उसका रीजन ये है कि उसका प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? अब प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, इसलिए देख पाते हैं। अगर किसी वस्तु को हम नहीं देख पा रहे, इसका मतलब रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। प्रतिबिंब अगर रेटिना पर बन जाए तो हम वस्तु को देख लेंगे, अगर प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बने तो हम वस्तु को नहीं देख पाएंगे। तो दो गलती होता है प्रतिबिंब बनने में, एक कभी कभी क्या होगा, रेटिना पर ना बन के कहीं आगे बन जाएगा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रतिबिंब रेटिना पर ना बन के रेटिना से कहीं पीछे भाग जाता है। मान लो क्रिकेट खेल रहे हैं, छक्का मारे, कभी हो सकता है कि बाउंड्री की इसी पर बॉल गिर जाए, चौका नहीं होगा, कभी होगा वो बाउंड्री के उस पार गिरे, छक्का। तो छक्का चौका कौन डिसाइड करता है? अंपायर। देखो कि बाउंड्री डिसाइड करेगा, अंपायर का छक्का, बॉल है हाथे में, लो बॉल ना बॉलर के हाथे में, अंपायर का छक्का, तो छक्का हो जाएगा। ये तो डिसाइड करेगा बाउंड्री ना। कि चलो देखते हैं, यहां जाओ, बड़का पिरिया अभी से काम चल जाएगा, जब यहाँ भर जाएगा तो याद दिलाना कि सर मचिया चेंज कीजिए, दिक्कत हो रहा है, ठीक है? बॉल अगर यहां गिर गया, चौका, क्या रन होगा? 4 रन ना। अब बॉल अगर यहां गिरे तो क्या रन? तब ना हाथ दोनों उठा देगा अंपायर, नहीं तो दोनों ऐसे करके मारेगा, ऐसे मारता चौका का, समझा गया ना? ये बात तो समझा गया ना? इस सारा डिसीजन लेने वाला कौन है? अंपायर। देखो शिवानी करिए अंपायर, ठीक है? अपना अंपायर रखना, तो बॉलर के हाथ में रहेगा, क्या? छक्का, समझा गया ना? अच्छा, सेम कंडीशन होता है रेटिना, आंख के साथ भी। अगर हम तुमको देख पा रहे हैं तो उसका रीजन ये है कि तुम्हारा इमेज मेरे रेटिना बन रहा है, प्रतिबिंब, प्रकाश। देखो हम लोग किसी वस्तु कब देखते हैं, पता ही नहीं कब देखते हैं। जरा सोचो कि मान लो यहां पे खड़ा है, कौन खड़ा है? चोपा। यहां पे कौन खड़ा है? चोपा, है ना? अब चोपा को अगर मान लो कि चोपा देख रहा है किसको? चोपी को, या चोपिए देख रहा है किसको? चोपा को। तो कैसे क्या होता है? हाँ, सूरज चच्चा यहां से लाइट देते हैं, किसको? चोपा को। अब लाइट चोपा से टकरा करके चोपी की आंख में जाता है, तब जाके रेटिना पर बनता है। रेटिना के अगुए बन जाएगा, आगे बन जाएगा तो दिक्कत होगा देखने में, पीछे बन जाएगा तो भी दिक्कत होगा देखने में। आगे बन गया तो निकट दृष्टि दोष, ठीक बोल ना? हाँ, पीछे बन गया तो दूर दृष्टि दोष, आया समझना? तो सारा खेल किसका है? रेटिना का। रेटिना पर ही इमेज बनेगा तब ये देख पाएंगे, अगर रेटिना पे इमेज नहीं बनेगा तो हम तुमको देख, अच्छा तुम लोग हमको देख रहा है ना, 5 गो है, हम 10 को देखो,
10 गो है। साथ साथ देखा सर ये को हमको पता है, झूठ बोल रहे हैं। क्या पता है रेटिना पे इमेज बन रहा है तुम्हारा? नहीं बनता तो नहीं देखता। तो ये पता चल गया ना। तो दोष हो सकता है, हाँ सर किसी में हो सकता है, किसी की आंख में हो सकता है। मेरे आपके कोटला फूफा के बेटा के पुतों के किसी की आंख में दोष हो सकता है। तो दोष में निकट दृष्टि दोष भी हो सकता है, दूर दृष्टि दोष भी हो सकता है। निकट का वस्तु नहीं देख पा रहा है ऐसा भी हो सकता है, दूर का वस्तु नहीं देख पा रहा है ऐसा भी हो सकता है। इस सबको कहा जाता है दृष्टि दोष। क्या बोलते हैं? वही बात निकले। कभी कभी कई कारणों से नेत्र बहुत दूर स्थित या निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देता है, मतलब नहीं बना पाता। वही ना हो गया फिजिक्स के भाषा में, दो अपने भाषा में दिए है। क्षमता खो देना मतलब नहीं बना पाता है। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? दोष। तो कौन दोष? देखने वाला दोष। तो देखने वाला दोष को दृष्टि दोष समझा ना। ब्याह नहीं हो रहा था कुंडली दोष, तो कुंडली खराब है ना। वो कुंडली दोष पूछता नहीं है, नहीं पढ़ा रहे, पूछेगा कुंडली दोष पढ़ाना पड़ेगा, पर निजीला बात तो बोलना पड़ेगा। तब तुम्हारा मंगल खराब है कि बुध खराब है कि शुक्र कि शनि, ठीक है ना। अच्छा मेरी गली गानों भी बोलना पड़ेगा हमको। आ जाओ चलो। अच्छा आप जो देख पाता है स्पष्ट साफ साफ कितना सेंटीमीटर, उधर फेवरेट क्वेश्चन एग्जाम का। पूरा मत बोलो, चुपचाप याद रखो, काम हो जाएगा। इंसान पूरा बात तो बता नहीं कहां आराम से। तो स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी कितना होता है? वो तो सर चुपचाप पहले याद रखना, बाकी कोई बात याद रखना या ना रखना, इसको तुम याद रखना। MVVI है, समझ में आ गया ना। चलो अगला वही पॉइंट हम बताया है। हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसका रीजन क्या है कि उस वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? आंख पर। उल्टा बनता है, पता है तुमको? प्रतिबिंब जो रेटिना बनता है वो कैसा बनता है? उल्टा बनता है। लेकिन मस्तिष्क में जाता है, मस्तिष्क को भेजता है और मस्तिष्क को सीधा दिखाता है, आभास करवाता है। लेकिन प्रतिबिंब कैसा बनता है? लेकिन तुमको दिखाता कैसा है? सारा खेल ब्रेन का भी तो है, समझ में आ गया ना। ब्रेन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां क्लियर कर लेंगे वो चीजें, ऐसे बता भी दिए। चलो अब यही देखो, वही बता जो बात बताया तुमको हम बाउंड्री वाला बात, वही बात यहाँ बता दी है कि अगर मान लो कोई वस्तु को हम देखते हैं तो कम से कम देखो टकराने के बाद अनंत किरण निकलता है। कोई वस्तु से प्रकाश टकराने के बाद बहुत किरण निकलता है ना। तो हमको सब किरण चाहिए? नहीं, हमको प्रतिबिंब बनाने के लिए, इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 किरण चाहिए। क्या किरण चाहिए? अगर 2 किरण हो जाएगा तो हम प्रतिबिंब उसका बना लेंगे। वही 2 किरण निकाल के दिखा दिए कि किरण तो निकलता है बहुत अनंत, लेकिन हमको क्या कम से कम चाहिए? 2 चाहिए। 2 निकाले हैं, आंख में गया। अच्छा आंख में गया तो आंख में भी लेंस होता है, शीशा का नहीं होता है, फाइबर का नहीं होता है, पहले से है, बनल है, भगवान के देल है कि नहीं? तो उसमें भी लेंस है। कौन लेंस है? तो बताओ जरा तुम हमको, मिटा दो। हाँ बताओ जरा, ऐसा वाला कौन लेंस होता है? ऊपर से पचकल, बीच में मोटाई, बीच में मोटका और कोना पर पतर का। कौन लेंस? उत्तल लेंस। हाँ क्या बोले डिफिनेशन? कि बीच में क्या? मोटका, ऊपर और नीचे क्या? पतर का। कौन लेंस? ये बात क्लियर हो गया। अच्छा जस्ट अपोजिट कर दो, बीचे में पतर का और ऊपर नीचे में मोटका, तो कौन लेंस? अवतल लेंस। जरा तुम देख के बता दो कि आंख में कौन लेंस है, देख के बता दो। ऐसा है, पता चल गया ना। अच्छा सबके आंख में उत्तल लेंस फिट है, और कभी उत्तल लेंस का जरूरत होगा आंख निकाल लेना। हाँ तो क्या करेगा? कहां जाएगा तुम खोलने के लिए? कहीं जाए खोलने के लिए? चुपचाप ना बैठो ना बगल में, फुसलाना बहलाना, सुध जाए आंख निकाल लेना। अरे यही तो है उत्तल लेंस। लेके आना किसी का उत्तल लेंस, चेक करेंगे। हमारा निकालेगा, देखो हम देख पढ़ाएंगे। वहां देखो उत्तल लेंस कैसा? वहां नहीं, यहाँ तो रखना पड़ेगा हमको। हाथ भेजेगा वहां, तुम खींच के लाया कहाँ? मेरा उत्तल लेंस दो। तुम तो किधरों देखेगा तो चलेगा, तुमको तो सुनना ही है ना बस। हाँ मछिया गजब है, देखते हैं मछिया पे ध्यान, उसको सॉलिड होता है यहाँ पे। हाँ ठीक है, पुराने होता है। जब ये हमको लगेगा दोनों रखेंगे, जब ये लगेगा यहाँ भर गया तुरंत मछिया चेंज। एक कुर्सी रखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ राइट चाहिए तो तुरंत चेंज, जहां रहेगा वैसा मछिया। समय के अनुसार बनाना चाहिए ना, तो हम बोर्ड के अनुसार बदलेंगे, समय के अनुसार। क्या फायदा, ठीक है ना। हाँ देखो बोर्ड के अनुसार क्या बदलेंगे? मछिया बैच रहेगा। ये वो चल रहा है पुष्पा बैच शाम में 3:30 बजे, और 11:30 चले मछिया बैच, ठीक है ना। मछिया बदलेगा इसमें। आ जाओ, क्या बोले थे हम? भूलियोगे हमको। अच्छा प्रतिबिंब बना रहे थे ना, तो रीजन समझ में आ गया ना कि तुमको अगर पूछ दे आंख में कौन लेंस, नहीं बता देंगे। उत्तल लेंस है ना, वही पर। अच्छा उत्तल लेंस क्या करता है? समझो, बोलते मोबाइल छूने के लिए ना, या तो मोबाइल चला लो,
हमको रुक जाते हैं, क्या बोले हम? हाँ, उत्तल लेंस क्या करता है वो भी देखो, प्रतिबिंब कैसे बनाता है बता चुके हैं। उत्तल लेंस छाप लेना अपना जो भी लिखा रहेगा। उत्तल लेंस क्या करता है, जो किरण आता है, किरण आया तो उसको प्रसार देता है कि खींच के एक जगह लाता है, खींच के एक जगह लाता है, ये अभिसारित करता है। उत्तल लेंस प्रकाश के किरण को खींच के एक जगह लाता है, बांध देता है गांठ में, मतलब एक जगह खींच के लाया, तो खींच के लाया ना उसको बोलते हैं अभिसारित, क्या बोलते हैं। लेकिन अवतल लेंस जस्ट अपोजिट करता है, ये क्या करता है, जो प्रकाश का किरण आता है इसमें गया तो ये पसार देता है, अपसारित, समझा ना। उत्तल लेंस क्या करता है, अभिसारित। अवतल लेंस क्या करता है, अपसारित, पसार देता है, ये एक जगह खींच के समेट देता है। इसका प्रतिबिंब तो ना इसको ऐसे बनाते हैं प्रतिबिंब, तभी तो अवतल लेंस का बातें नहीं है, अवतल लेंस पढ़ा भी चुके हैं, बताने का जरूरत नहीं है। उत्तल लेंस का बात भी हो रहा थोड़ा सा, उत्तल लेंस थोड़ा बना भी देंगे। उत्तल लेंस में क्या किया देखो, आंख में भी उत्तल लेंस है, ऐसा ही लेंस है, या दिख रहा होगा तुमको यहाँ पे, है ना। ये क्या करता होगा, इसका प्रतिबिंब बनाता होगा, यहाँ पे रहता है, जैसे आंख है तो यहाँ पे रहता है रेटिना, यहाँ पे रहता है रेटिना, इस पे इसका प्रतिबिंब बनाता है, तब जाकर हमको दिखता है। और गलती से कंडीशन आगा आ गया दिक्कत होगा, कंडीशन पीछे चला गया तो दिक्कत होगा, होता है। आगे आ गया तो निकट दृष्टि दोष, अब पीछे घुस गया तो कौन है, दूर दृष्टि दोष। नहीं लिखे, अच्छा अगला लिखाना है, अभी निकटे का बात कर रहे हैं। दोनों समझ में आ गया ना, अब एक को पढ़ाएंगे तो दोनों समझ में आ जाएगा, वही खेल है। आगे बन गया तो निकट दृष्टि दोष, दूर बन गया तो, अच्छा निकट दृष्टि दोष में होता क्या है सर, तो निकट दृष्टि में क्या होता है, निकट का चीज साफ साफ दिखेगा, डिफिनेशन में मत जाना, और निकट दृष्टि दोष और निकट का चीज नहीं दिखा देगा, उल्टा है। निकट दृष्टि दोष में निकट का चीज साफ साफ दिखेगा, दूर का चीज नहीं दिखेगा, वो कोटला फूफा नहीं दिखेगा जो मंगल पर है, समझा है ना। देखो अभी चोपा है, चोपी है तो दिखेगा, अभी आ गया पृथ्वी पर, क्या पता है सोमवार है आज, आज कौन दिन है। अब बोले थे कोटला फूफा का बेटा, वो कब पुतो, वो सब कहिया आता है, सोमवार को। आज कौन दिन है, ठीक दिन है कि आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, बुझा। देखो कोटला फूफा यह है बेचारा, इधर कोट पहन के आएगा, ओके नहीं ऐसा ही पुराना जमाना कोट है, तो बेचारा आएगा, आया सोमवार है आज, आएगा, गुड़ लगना तुम लोग, अभी कहने के बाद आएगा, 12 बज गया, कोट लगना आएगा तो। हाँ भाई कौन ग्रास, मंगल ग्रास से आया है तो गोने लगेगा, बुझा, ये बात क्लियर है ना। हाँ क्या बोले थे हम, तो हम कपड़ा क्या किए, किसको दे दिए होंगे मुंह पूछने के लिए, हम दे देते हैं, हमारा तो बहुत टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, तो हम किसको पकड़ कर रख लेंगे, जा रे उसको मन नहीं लग रहा होगा। हाँ ये समझ में आ गया ना, मिटाते कोटला फूफा को। तो देखो तो क्या बोले थे, जैसे आंख है हमारा, क्या है आंख, तो दो को बात होता होगा, पर देखो यहाँ पे रेटिना है, तो जब ये मान लो कौन लेंस, उत्तल लेंस है ना, तो यहाँ से प्रकाश किरण जाता होगा कोनो वस्तु से टकरा के, अगर ये मान लो यहाँ पे पेड़ है, लो यहाँ पे क्या है तुमको पेड़ है, ये पेड़ देखना, तो पेड़ से टकरा के जाता होगा प्रकाश, और तब जाकर के इमेज बनाता होगा किस पे, रेटिना पर, तो हम लोग को दिखता है अच्छा पेड़ है हरियर का कलर का, तब जाके दिखता होगा, काला है और मार्कर हरियर का ही भी नहीं है। आज बोले लाने के लिए, नेक्स्ट दिन से हरियर को दिखाएंगे तो हम क्या करती है, सब व्यवस्था करें हम, आ जाओ समझ में ना कैसे हम लोग कौन वस्तु को देखते हैं। प्रकाश वस्तु से टकराता है, मेरे आंख में घुसता है, और घुस करके कहां जाता है, रेटिना पर इमेज बनाता है, तब जाकर के हमको दिखता है। लेकिन रियल में इमेज बनाता है उल्टा, रियल में कैसे बनाता है, लेकिन मस्तिष्क को जो तुम्हारा दिमाग होगा उसको दिखाई दे, आभास होता है सीधा, क्लियर नहीं आता, ठीक है ना। तो आंख में कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, लेकिन गलती से अगर आगे बना लेगा तो नहीं दिखेगा, गलती से पीछे बना लेगा तो, बस यही बात है जितना बात सब बात बोल दी इसका हम, लेकिन अपने भाषा में बोले। अब ये बात तुम कहीं पे बुक में पढ़ो तुमको समझ में आएगा, बोल के देखना। देखो हम किसी वस्तु को तभी देख पाते हैं जब उस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, सही बात है, नहीं बनेगा तो देख नहीं पाएंगे, अगर नहीं बना तो वही हो जाएगा दोष, दोष नहीं ना होगा, इमेज कहां नहीं बना, रेटिना पर नहीं बना, तो वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, दोष दिखाते हैं। अच्छा देखो इसमें है तो ये लेंस है, ये तुम्हारा क्या हो गया, लेंस हो गया, कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, नेत्र लेंस लिखे है, आंख वाला लेंस वही बात है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या होगा, आर क्या बता, रेटिना, आर यहाँ तो लिखे तुमको, आर यहाँ क्या लिखे, रेटिना। अच्छा प्रतिबिंब वही फोटो जो बना, फोटो ये इमेज आई,
पी लिख दिया वहां पे हम, कोई दिक्कत नहीं लो। नहीं आई दिखा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तुम पी से दिखाओ या एफ से दिखाओ या ए से दिखाओ बी से दिखाओ, कोई मतलब नहीं है। हम यहाँ इमेज लिख दिए इसमें, देखो इसमें लिख दिए। इसका क्या है, रेटिना है, यही ना पॉइंट है। और रेटिना पे इमेज ही बन गया ना, तो वस्तु साफ साफ दिख रहा है। रियल में भी ऐसा होता है ना, अभी हम लोग कैसे देखते हैं, रियल ऐसा होता है तब जाके दिखता है, लेकिन इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होगा तो नहीं दिखेगा, जिसको बोलते हैं दोष। तो निकट वाला को देखते हैं। अब देखो दोष में भी टाइप है, उस दोष को बोलते हैं दृष्टि दोष। क्या बोलते हैं, उसमें भी टाइप है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, अबिंदुकता, दो को पहले जरा दृष्टि दोष है ना। तो सबसे पहले निकट दृष्टि दोष को क्लियर कर लेते हैं। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, देखो पास की वस्तुओं को तो स्पष्ट रूप से देख लेते हैं, जो भी पास में रहेगा आसपास में रहेगा आराम से देख लेते हैं। अब पास के लिए कम से कम कितना स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितना है, साफ साफ देख लेते हैं, यही ना। हाँ साफ साफ देख लेते हैं, हाँ, किंतु दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं, दूर का वस्तु नहीं दिखाई देता है। क्या होता है उसका रीजन बता रहे हैं। प्रतिबिंब रेटिना पर ना बन के रेटिना से पहले ही बन जाता, पहले बोल दिए। जब ये बनना चाहिए कहां पे, रेटिना पर, रेटिना पर, रेटिना पर ना बन गया, क्या हो गया, कंडीशन पहले बन गया। देखो प्रतिबिंब आंख से गया गया, यहां बनता होगा, यहां ना बन के रियल में क्या हुआ, इस बार देखो क्या हुआ, गुजारते हैं, हुआ आंख है, रेटिना है, प्रकाश गया, कहां से प्रकाश, मान लो चोपा को देखना है, किसको देखना है, चोपा को। चोपा कहूं कहीं दूर खड़ा है, चोपा कहां खड़ा है, कहीं दूर खड़ा है, मंगल ग्रह पे खड़ा है, कहां खड़ा है, मंगल। आ जाओ यहां से देखे, इसको देख रहा है, कहीं दूर देख रहा है, तो ये क्या किया, बनना चाहिए यहां ना, ये यहीं पे बना दिया, लो ना तुम बना दो, यहां बना दो, यहां लो, यहां पे इसका प्रतिबिंब बना दिया, इमेज कहां बना दिया, पॉइंट पर। तो बताओ रेटिना कहां है, यहां बनना चाहिए, यहां बनता तो दिखता, ये पहले ना बन गया, तो पहले बन गया तो दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा सर, समझ में आ गया ना। ये कारण होता है किसमें, अच्छा ऐसा रीजन किसमें होता है, निकट दृष्टि दोष में, दूर दृष्टि दोष में पार कर जाता है, बनना चाहिए यहां, अब बन जाएगा यहां, दिखाएंगे फिगर बना देते हैं, समझ में आ गया ना, ये बात क्लियर है ना। तो देखो वही फिगर नीचे बनाएंगे, देखो यहाँ, यह देखो इस फिगर को है कि लेंस है, प्रकाश आया टकरा करके वस्तु से, रेटिना पर बनना चाहिए यहाँ पे आर के पास, लेकिन बन कहाँ गया, यहीं पे इमेज बन गया, तो दूर का वस्तु नहीं दिखाई देगा तुमको, निकट का दिखाई देगा। निकट दृष्टि दोष में ऐसा होता है। सर ऐसा क्यों होता है, वही ना बोले क्या बोलते हैं, हाँ ऐसा क्यों होता है, तो नेट का जो ये है ना, क्या बोलते हैं, वक्ता उबर जाता है, पहला पॉइंट देखो नहीं, लेंस की गोलाई का बढ़ जाना, जरा सोचो, लेंस रियल में भी ऐसा याद देखो, ये लेंस है ना, इसका गोलाई अगर बढ़ जाएगा, मान लो इतना हो गया, बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, तो बढ़ गया तो वस्तु बताओ कि तुमको ऐसे न जा रहा था, ये अपना इमेज, पहले पुरनका लाने दो पहले हमको, देखो आंख हो गया, क्लियर है, क्लियर ना, पहले बना देते हैं। अब मान लो कि पहले साइज ये था, अब बताओ साइज बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, ये तो इससे कंपेयर कर लो, बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, तब इस साइज में था गोला, लिख दिया पहला पॉइंट, क्या लेंस की गोलाई का बढ़ जाना, लो लेंस गोलाई देखो अभी का देख लो और अभी का देख लो, गोलाई बढ़ गया, इस गोलाई में था तो रेटिना पर बना रहता, गोलाई ज्यादा हो गया तो ज्यादा हो गया, लेकिन बनाएगा तो यहीं पर ना, वो ये जो प्रकाश जाएगा टकरा करके वस्तु से, तो कहां पे बना लेगा बेचारा, यहीं पे बना लेगा, क्रॉस कर जाएगा ऐसे, यहां बना लिया, और जब ये यहां बना लिया इमेज, तब बताओ उसको दूर का चीज नहीं दिखाई देगा, इसलिए बोलते इसको निकट दृष्टि दोष। तो एक पॉइंट हो गया कि क्या, लेंस की गोलाई का बढ़ जाना, लेंस का गोलाई बढ़ जाएगा तो क्या होता पता है, फोकस दूरी घट जाएगा, नहीं घट गया, देखो पहले कहां बनता था, यहां बनता था, अब गोलाई बढ़ गया तो ये यहां बना लिया। अगर सेम साइज फिगर रहता, जरा सोचो सेम रहता तो यही पे बनाता, नहीं आ समझना, सेम साइज रहता तो यहीं पे बनाता ना, जो बना रहा था नॉर्मल, लेकिन साइज बढ़ गया तो फिर भी तो वही बना रहा है ना, तो लेंस की गोलाई का बढ़ जाना, लेंस का गोलाई जब ये बढ़ता है तो फोकस दूरी क्या हो जाता है, फोकस दूरी मतलब ये डिस्टेंस, पहले का डिस्टेंस देखो यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस, फोकस दूरी इतना है। अब देखो यहां से लेकर के यहां, देखो यहां से लेकर यहां तक का फोकस दूरी, यहां से लेकर यहां तक का फोकस दूरी, इमेज जहां बनता है वही फोकस दूरी हो जाता है। तो रियल में इमेज का यहां का फोकस दूरी ज्यादा होगा, यहां पे इमेज बन गया तो यहां का फोकस दूरी, मान लो कि पहले रियल में यहां तक बनता था फोकस दूरी, अब इसका फोकस दूरी यहीं तक हो गया, तब बता फोकस दूरी घट गया कि नहीं घट गया, इसका फोकस दूरी क्या है, ज्यादा है, इसका फोकस दूरी क्या है, कम है।
तो फोकस दूरी घट जाएगा ना। जब ये गोलाई बढ़ेगा तो फोकस दूरी क्या होगा, घट जाएगा। और जब ये फोकस दूरी कम हो जाएगा तो लेंस का क्षमता बढ़ेगा कि घटेगा, P बराबर 1/f से। याद है पढ़ाते लेंस का क्षमता डायप्टर में जब मापते हैं मात्रक, हाँ क्या होगा, बढ़ेगा ना, P बराबर 1/f, मिटा देते हैं, याद है बताए थे लेंस का क्षमता P बराबर 1/f बताया था ना। तो क्या बोले हैं, अगर ये बढ़ेगा तो लेंस का क्षमता क्या होगा, घटेगा। अगर ये घटेगा तो लेंस का क्षमता क्या होगा, ये नहीं बताए थे, अपोजिट व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एग्जांपल में देख लो, मान लो कि 100/20 किए बराबर है कितना होगा, 5, ठीक है ना। अब बताओ जरा नीचे वाला को, मान लो ये F है, E कितना है, F है, E क्या है तुमको, P है। अब हुआ, अब बताओ E अगर घटाओ तो E बढ़ेगा, E अगर बढ़ाओ तो E घटेगा। तो इसको करो तुम 20 को तुम करो 50, बढ़ा दिए तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2। और क्या हो गया जरा बताओ, 5 से क्या हो गया, हाँ F को बढ़ाए तो P क्या हो गया, अच्छा F को घटाएंगे तो P क्या होगा, वही तो लेंस का क्षमता कहते हैं P बराबर 1/f, इसी फॉर्मूला से कर रहे हैं ना। तो लेंस का क्षमता क्या होगा, तुम भी बता दो जरा हमको, घट जाएगा। F अगर बढ़ेगा तो लेंस का क्षमता क्या हो जाएगा, सॉरी फोकस दूरी घटेगा तो लेंस का क्षमता क्या हो जाएगा, उल्टा लिख दिया क्या हम, लेंस का क्षमता बढ़ जाएगा, हाँ गलती लिख दिया हम, फोकस दूरी घटेगा तो लेंस का क्षमता बढ़ जाएगा। अब समझ आएगा ना, ठीक कर नाम से P अच्छा कैसे बढ़ रहा है लेंस का क्षमता, तो वही फॉर्मूला, कौन फॉर्मूला, P बराबर 1/f से, यही ना हो रहा है, लेंस की क्षमता वाला फॉर्मूला से, इसी निकालते हैं लेंस का क्षमता, कैसे निकालते हैं 1/f करके निकालते हैं ना, इसी से हो रहा है तुमको। हाँ ठीक है चलो इसको मिटा दे, अब आ जाओ। अब है तो ये तीनों पॉइंट समझ में आ गया ना कि निकट दृष्टि दोष क्यों होता है, फोकस दूरी क्या हो जाता है, इमेज पहले बन गया तो फोकस दूरी घट गया, इमेज अगर बाद में बनेगा तो फोकस दूरी, तो जरा सोचो दूर दृष्टि दोष में क्या होता होगा, फोकस दूरी क्या होता होगा, बढ़ जाता होगा, उस पर भाग जाता होगा, बढ़ गया तो फिर दूर दृष्टि दोष। अच्छा फोकस दूरी बढ़ जाएगा तो बताओ लेंस का क्षमता क्या होगा, घटेगा कि नहीं घटेगा, हाँ गोलाई, तो वो जब देखो इसमें गोलाई बढ़ रहा है, अभी जो है निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, लेंस का गोलाई बढ़ जाता है, और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, लेंस का गोलाई छोटा हो जाता है। तो लेंस का गोलाई अगर छोटा हो जाएगा तो बताओ फोकस दूरी, सॉरी लेंस का गोलाई अगर छोटा होगा, ठीक है ना, लेंस का गोलाई छोटा हो जाएगा तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना। अजय फोकस दूरी बढ़ गया तो लेंस का क्षमता, तो तुमको दूर दृष्टि दोष भी समझ में आ रहा है, लिखेंगे साफ साफ, घबराने की जरूरत नहीं है। अब अच्छा सर मान लीजिए हमको निकट दृष्टि दोष है, क्या हुआ, लेंस का गोलाई बढ़ गया, हो गया कि नहीं, उसके बाद क्या हुआ, लेंस का फोकस दूरी घट गया और लेंस का क्षमता क्या हो गया, बढ़ गया, तो उसको क्या हो जाएगा, मायोपिया, निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। तो सर उपाय बताइए ना, पंडित जी हाथ देखेंगे कहेंगे तुम्हारा मंगल खराब है, तो सर उपाय बताइए ना, मंगल खराब हटाइए, ठीक कीजिए चुपचाप, उपाय बताइए, निवारण, तो निवारण मतलब उपचार, एक आचारो होता है, हाँ आचार है, उपचार, हाँ उसको ध्यान होगा, चार पर मुझे पानी आ गया, उसका मन लाइए समझे आम का अचार के चाप जाएंगे हम, तो पढ़ाते रहिएगा। उपचार तो देखो अब तक लेंस लगाओ ठीक हो जाएगा। और किसी को निकट दृष्टि दोष है, मान लो निकट दृष्टि दोष में क्या, निकट का चीज साफ साफ दिखेगा, बंद करो, दूर का चीज साफ साफ नहीं दिखेगा, तो कौन दृष्टि दोष हो गया उसको, निकट दृष्टि दोष। तो कैसे ठीक होगा बताओ जरा, चश्मा पहनाओ, पहले तो चश्मा पहनाइए सर जी, चश्मा जब भी डॉक्टर पास जाएगा क्या दूर नजदीक चेक नहीं करता है, बड़का बड़का लिख के छटका से लिख के चेक करेगा, चेक करेगा तो देखा तुमको नजदीक वाला दिख रहा है साफ साफ, दूर वाला नहीं दिख रहा, बुझ गया तुमको निकट दृष्टि दोष है, तो कहेगा चश्मा लगा, पहले चश्मा तो पहले लिख देता, चेक करने से पहले चश्मा लिख देता है, बाद में तुमको देखेगा कि तुम्हारा खराब है कि नहीं खराब है, हाँ आ जाओ, तो कहेगा चश्मा लगाइए, और चश्मा लगाते हैं बेचारा को, मान लो चौपा का आंख निकाल लेते हैं, लगाए चश्मा, आ जाओ चौपा का आंख निकालिए, समझो मरकर चल रहा है, ललका मार कर दो तो था उरेट है, आ जाओ देखो चौपा का आंख है, ठीक है ना, चौपा क्या है, आंख है, बेचारा आंख एगो आंख है, एगो घरे पर है, उसको छोड़ दिया, पहले एक पे प्रैक्टिस कर लेते हैं, चश्मा पहनाते हैं। अब क्या हुआ कि इसका दिक्कत, इसको बेचारा को हो गया कौन दृष्टि दोष,
मायोपिया हो गया, निकट दृष्टि दोष हो गया। तो क्या होता होगा, ये जो आता होगा किरण, ये पहले ना बना लेता होगा अपना, यहीं पे बना लेता होगा इमेज, इसलिए बेचारा को दूर का चीज साफ साफ नहीं दिख पाता है। अब इसको चश्मा लगाओ, ऐसे वो चश्मा लगाओ जो क्या करे, कि इमेज इसका रेटिना पर बना दे, यही ना होगा। मान लो तुम डॉक्टर है तो तुम बुझ गया कि इस बेचारा को क्या हो रहा है कि इमेज पहले बन जाता है। अगर इमेज अगर रेटिना पर बना दे तो इसको साफ साफ दिखेगा। ये बात डॉक्टर बुझता है, अब तू लोग ही बुझता है, तो तू भी किसको चश्मा लिख देगा, लिखने बारे में आंख का इलाज होता है स्पेशलिस्ट, हाँ नीचे में स्पेशलिस्ट लिखना ताकि आए, कहना बेटा क्या दिक्कत है देख लेना, ओ निकट दृष्टि से, अब चले ठूस देना उसके आंख में हाँ अब तो क्या करना, ठूक देना उसके आंख में। अब देखो, अब दिखाते हैं, देखो ये तो समझ में आएगा ना। अब इसको चश्मा लगाते हैं, चश्मा लगाएंगे तो क्या होगा, देखो ये फिगर होने दो, लो यहाँ लिए वो दूसरा आंख, चौपा का दूसरा आंख बचा के रख ले था ना, एक तो दिख गया। अब ठीक करेंगे, आ जाओ। अब क्या किए, यहां से प्रकाश आ रहा था, आता है ना, यहां पे क्या किए हम, लगा दिए उसको कौन, उत्तल, सॉरी अवतल, कौन है अवतल लेंस लगाओ ना, हाँ यहां पे लगा दिया अवतल लेंस, कौन लेंस लगा दिए, अवतल लेंस। अब देखो प्रकाश जाएगा, प्रकाश क्या किया, कहीं तो छितरा जाता है, बताए कि नहीं, फिगर ठीक से बना के हम, लो घबराओ मत। ये चश्मा है, ये चश्मा है, हाँ क्या बोले थे, देखो अब अवतल लेंस है ना, देखो यहां से प्रकाश गुजरा, ठीक है गुजरा, ई कंडीशन छितरा देगा, लो छितरा देता है ना, कहीं फैला। अवतल लेंस क्या करता है, याद है भूल गया, अवतल लेंस क्या करता है, अभिसारित फैला देता ना, फैला दिया और रेटिना पर किसे पहुंचा, उत्तल लेंस पर पहुंचाया, ये अवतल लेंस, इक्वल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस पहुंचाया, और उत्तल लेंस जब ये फैला दिया तो क्या किया, सीधे बना देता है इमेज रेटिना पर, कहां बना देता है, रेटिना पर। पहले कहां बनाता है, रेटिना से पहले, अब कहां बन गया, रेटिना पर। अब बेचारा को साफ साफ दिख रहा है, ओ चोपा चोपी कहां है, देखो बेचारे को ना नहीं दिख रहा था। देखो क्या हुआ था, है आज सोमवार है, रियल बात समझो, हुआ क्या, कहानी समझो पहले क्या हुआ। आज सोमवार है, चोपा का घर कहां है, मंगल ग्रह पर, तो चोपा और चोपा के पापा कोटला फुप्पा दोनों बेचारा आ गया पृथ्वी पर। चोपा के मन भगले, हमर कन्या कहाँ छथिन, तो कल के मंगले पर छूट गए, बेचारा देखा मंगल पर आंख उठा करके, हाँ आंख उठा के देखा तो नहीं दिख रहा था, चौपा के पापा कोटला फूफा साफ साफ दिख रहा, बगल में था साफ साफ दिख रहा था, अब मंगल पर दिख रहा था, दिख ही नहीं रहा था। तब हाँ कैसे दिखेगा, तो कोटला फूफा कहा कि तुमको तो निकट दृष्टि दोष है। हाँ डॉक्टर के पास गया होगा अपना, कहा तुमको, डॉक्टर होगा, ए भाई उड़न खटोला से आता है, कैसे आता है, उड़न खटोला से, एक एक है दुनिया उड़न खटोला, वही कोटला फूफे के पास है, इधर नहीं चलता, वो मंगले सब पे चलता है। हाँ बेचारा लेके आया उड़न खटोला से, तब देखा तो कन्या ने दिखाई चोपी, तब कल कहे बेचारे को अवतल लेंस ठूस दो उसके आंख में, हाँ तो चोपा के आंख में क्या किया, उसका कोला फुप्पा अवतल लेंस ठूस दिया। तो अवतल जब ये ठूसा तो जो इमेज आगे बना था, अवतल लेंस क्या किया, चुपचाप जाकर के यहाँ रेटिना पर बना दिया, तब बेचारा को दिख गया। तब बताओ ये चश्मा जो पहनाएगा उसको कौन लेंस का पहनाएगा, बात समझा के ना। अब किसी को निकट दृष्टि दोष होगा तो तुम उसको उपचार बता देगा, अचारों दे देना, उपचारों दे देना, हाँ नहीं कहना कि तुमको 100 बता दे, 100 रुपया दो, 100 रुपया लेना, कहा अवतल लेंस का तुम मान लो, हो गया बात, नहीं तो अवतल लेंस काट के रखना कहीं सीधा, दूगो दे देना उसको, जन खत्म हो जाएगा ना, क्लियर है ना। तो देखो तो यही जो बात सब बताया है वो बात सब लिखल है, देखो यहाँ तो बता दिए थे, समझ जाता है। अब देखो उपचार क्या, तो कौन लेंस, अवतल लेंस पसार देता है ना, जो मान लो कि प्रकाश यहां से गुजर रहा था, पहले यहां से गुजर रहा था ना, अब वो क्या किया, अवतल लेंस क्या किया, यहां से गुजार दिया, जब ये कहीं फैला दिया, तो जब ये फैला दिया तो प्रकाश भी छितरा जाएगा, नहीं तो पीछे जाएगा, जो यहाँ बना रहा था, देखो ये वाला यहाँ बना रहा था बिना चश्मा का, अब चश्मा लगा दिया तो यहाँ से ले गया प्रकाश को, तब जाके पहुंचा दिया कहां तक, रेटिना तक। आप बेचारे को साफ साफ दिख गया, वाह चोपी आंख में से, अरे वाह फील करो चोपी को देख लिए, हम तो चोपा देख लिया अपना, क्लियर है ना, आ जाओ बन गया ना। तो कौन लेंस खत्म, देखो ये पहले वाला है, इमेज पहले बना लेता था, अब चश्मा लगा दिया है, चश्मा लगाने के बाद कहां बना दिया, रेटिना, क्लियर है। ये तुमको कौन था, निकट दृष्टि दोष, दृष्टि दोष, क्लियर ना। तो निकट दृष्टि दोष में कौन चश्मा लगाएंगे, लेंस कैसा होना चाहिए, रीजन क्या होता है, कारण फोकस दूरी क्या हो जाता है, वहां लेंस का गोलाई बढ़ जाता है, फोकस दूरी क्या हो जाता है, घट जाता है, तो क्षमता भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
तो 2 पॉइंट तो लिख ले रहता बुक सब में, ये 2 लिखा रहता, ये नहीं भी लिखा है तो ऑटोमेटिक होता ना ये फॉर्मूला से, P बराबर 1/f। ठीक है, चलो अगला बताते हैं। तुम बैठा लो कहाँ हो, इतना ही हो गया बीए तुम्हारा खत्म।